ये चैप्टर ट्रायंगल क्लास 9 सीबीएसई का क्वेश्चन है। यहाँ पे मेंशन किया गया है, इंफॉर्मेशन दिया गया है कि एंगल ए और एंगल बी को हम लोग ऐड करते हैं तो 108 डिग्री है। एंगल बी और एंगल सी को हम लोग ऐड करते हैं तो 130 डिग्री है। तो यहाँ पे एक और चीज़ हम लोग ऐड करते हैं कि एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी क्या है। तो all these are interior angles of triangle A, B, C। ठीक है, तो एंगल A, B और C क्या है? तो ये तीनों किसी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स हैं। अगर A और B का सम 108 है, B और C का सम 130 है, तो आपको पता करना है कि एंगल A का वैल्यू क्या होगा, एंगल B का वैल्यू क्या होगा और एंगल C का वैल्यू क्या होगा। बहुत सिंपल सा इसका सॉल्यूशन है, लेट अस सॉल्व इट। तो पहले तो जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ उसी को हम लोग रिपीट करते हैं। एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 108 डिग्री। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। दूसरा इंफॉर्मेशन दिया गया है एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 130 डिग्री। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो फर्स्ट इक्वेशन का जो LHS है, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड, वहाँ पे A प्लस बी है, और सेकेंड इक्वेशन का जो LHS है, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड, उसमें B प्लस सी है। अगर इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग ऐड करते हैं तो इक्वेशंस को ऐड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपली लेफ्ट हैंड साइड वाले को लेफ्ट हैंड साइड के साथ ऐड करते हैं और राइट हैंड साइड वाले को राइट हैंड साइड के साथ ऐड करते हैं। सो अगर हम लोग लिखें एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं। जैसा कि हमने डिस्कस किया है, लेफ्ट हैंड साइड वाले को लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड वाले को राइट हैंड साइड से ऐड करेंगे। तो देखिए इसके एलएचएस में है एंगल ए प्लस एंगल बी। अब इसके एलएचएस में है एंगल बी प्लस एंगल सी। तो लेफ्ट हैंड साइड वाले को ऐड करके हमने एक नया इक्वेशन बनाया जो कि हमने लेफ्ट हैंड साइड में लिखा। अब उसी तरह से राइट हैंड साइड में जो दोनों इक्वेशंस के वैल्यूज हैं उनको भी हम लोग ऐड करेंगे। तो इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो यू विल गेट 238 डिग्री। ओके, इन दोनों को ऐड किया हमने तो कितना मिल गया, 238 डिग्री। और राइट हैंड साइड वाले को हमने ऐड किया तो हमने सिंपली उसको राइट हैंड साइड में लिख दिया। अब आप जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल्स को ऐड करते हैं तो द सम इज 180 डिग्री। इसको हम लोग कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, यानी कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल्स को ऐड किया जाए तो कभी भी आपको 180 डिग्री ही मिलेगा, न उससे ज़्यादा न उससे कम। सो यहाँ पे आप देखें एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, इन तीनों को हम लोग ऐड करें तो हमको मिल जाएगा 180 डिग्री। और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बी बच जाएगा, तो लेट अस राइट दिस एंगल बी 238 डिग्री। फर्दर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो आप 180 को ट्रांसपोज करेंगे राइट हैंड साइड, तो आप लिख सकते हैं एंगल बी इक्वल्स टू 238, राइट हैंड साइड में पहले से था तो आप 238 लिखिए, प्लस से 180 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू माइनस 180 डिग्री। तो एंगल बी इज इक्वल टू 8। सो एंगल बी आपको मिल गया कितना, 35 डिग्री। तो एंगल बी हमने फाइंड आउट कर लिया 58 डिग्री, सॉरी 58 डिग्री। अब एंगल बी का वैल्यू अगर आप इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो आपको एंगल ए मिल जाएगा, और अगर इक्वेशन 2 में पुट करते हैं तो आपको एंगल सी मिल जाएगा। तो लिखते हैं फर्दर
पुटिंग एंगल बी इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में क्या है, एंगल ए प्लस, अब बी 58 डिग्री के बराबर है, तो यहाँ पे बी की जगह, ए की जगह हमने ए लिखा, बी की जगह हम लोग लिख देंगे 58 डिग्री, इक्वल्स टू की जगह पे इक्वल्स टू, और इधर हम लोग लिख देंगे 108। तो एंगल ए will be equal to 108 minus 58, which will be equal to 50. So angle A measures 50 degree. Okay. अब putting angle B in equation 2, इक्वेशन 2 में b का वैल्यू पुट करते हैं, तो इक्वेशन 2 ये है, b की जगह पे हम लोग रखने जा रहे हैं 58 प्लस c की जगह पे हम लोगों को नहीं मालूम है तो c रखते हैं, दैट इज इक्वल टू 130 डिग्री। नाउ इफ यू सॉल्व, तो एंगल c इज इक्वल टू 130 माइनस 58, तो एंगल